बोकारो में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी और 1 नाबालिग गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल बरामद। बोकारो पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में 2 आरोपियों एवं 1 नाबालिग को पकड़ा गया है। पुलिस को 5 जून को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में पुरुलिया के शिव कुमार और बोकारो के पांडु मुंडा शामिल हैं। पांडु मुंडा पहले से सेक्टर 4 और सेक्टर 6 थानों में कई चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। कुछ बाइकों के रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन चेसिस नंबर भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में बाइक चोरी की घटनाओं और अंकुश लगने की उम्मीद है। झारखंड में इंजीनियर ने किया 22 लाख का गबन, सरकार को करना पड़ा भुगतान। स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न जिलों में वर्ष 2007-8 से बन रहे स्वास्थ्य केंद्रों में कई अनियमितताएं पहले सामने आ चुकी है। इस कड़ी में एक नया मामला सहायक अभियंता द्वारा राशि के गबन का मामला सामने आया है। सहायक अभियंता ललन कुमार चौधरी ने चतरा के इटखोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण करने वाले ठेकेदार को भुगतान नहीं कर 22,07,000 रुपए का गबन कर लिया। अब ठेकेदार को इस राशि का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को ठेकेदार को उक्त राशि के भुगतान के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ी। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आधार पर राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई कि उक्त राशि संबंधित सहायक अभियंता ने वसूली कर राजकोष में जमा की जाएगी। झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का होगा निर्माण, 620 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। राज्य के विभिन्न पंचायतों में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण होगा। प्रत्येक उपकेंद्र का निर्माण 55.50 लाख रुपए की लागत से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके निर्माण के लिए कुल 619 करोड़ 93,50,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने योजना की स्वीकृति आदेश जारी किया है। दरअसल 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति की गई है। राज्य स्तर समिति की 8 अप्रैल को हुई बैठक में इन उपकेंद्रों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होना शुरू, 26,001 पदों पर होगी भर्ती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा का 1 माह के बाद परिणाम जारी करने के आदेश जारी करने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका चरणबद्ध ढंग से परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षा के लिए कुल 2,734 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। आयोग ने अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करते हुए उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि को अपने नामकोम स्थित कार्यालय में बुलाया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 9 जून से 14 जून तक विभिन्न पालियों में होगी। रामगढ़ फुटबॉल मैदान में बनेगा स्टेडियम, कम्युनिटी हॉल का होगा निर्माण, हो गया बड़ा ऐलान। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक गुरुवार को परिषद के सभागार में छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजेश बाबू पीजी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में विधायक ममता देवी शामिल हुई। सीईओ अनंत आकाश में बैठक में कुल 19 एजेंडों को रखा। इस दौरान छावनी फुटबॉल मैदान में स्टेडियम व कम्युनिटी हॉल निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं परिषद के मार्च अप्रैल के आए हुए पेंशनर व कर्मचारियों को डीए में भी 2% बढ़ोतरी की गई। वहीं लेबर सप्लाई एजेंसी को 15 दिनों में की एक्सटेंशन देने के लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के टेंडर सीबी कॉलोनी, धंधार पोखर तालाब व गोलपर थाना चौक स्थित तालाब की साफ सफाई के लिए 5 लाख की राशि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण, दलमा में बांस फलदार पौधे के सीड बॉल्स गिराए गए, 5 लाख से अधिक प्लांटेशन का लक्ष्य। झारखंड में पहली बार ड्रोन से पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत चांडिल वन क्षेत्र के कुसुपुतल में हुई है। जी हां, डीएफओ सबा आलम अंसारी के निगरानी में यह कार्य पूरा हुआ। ड्रोन से उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बीज गिराए गए जहां पैदल या वाहन से पहुंचना मुश्किल होता है। बांस और फलदार पौधों के सीड बॉल्स जी हां ड्रोन से गिराए गए। सीड बॉल्स मिट्टी की गेंदें होती हैं जिनमें बीज और खाद मिलाया जाता है। बारिश में मिट्टी में नमी आते ही बीज अंकुरित होकर जी हां पौधे बन जाते हैं।
यह तकनीक प्राकृतिक रूप से पौधों की वृद्धि में मदद करती है, जिसको पहली बार झारखंड में किया गया है। वन विभाग ने ड्रोन से 5 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य तय किया। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और जंगल में रहने वाले जानवर, खासकर हाथियों का भोजन उपलब्ध कराना है। जी हां, डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि चांडिल क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही अधिक होती है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था के तहत पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से पौधारोपण किया गया। टेटेट झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 8 साल की छूट। आपको बता दें, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 साल की छुट्टी मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी किया है। प्रारूप में शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगी। प्रारूप के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा व वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल से 1 वर्ष कम करके छूट दी जाएगी। पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी। इस आधार पर 9 साल हो गए हैं, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में 8 साल तक की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही मिलेगी। 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी टेट में हो सकेंगे शामिल। पारा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर दी जाएगी। यह अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस तरह 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जेटेट के सफल अभ्यर्थियों को मिलने वाली प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन होगी। साथ ही वर्ष 2013 और 2016 की जेटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता भी आजीवन होगी। प्रस्तावित नियमावली में इसका प्रावधान दिया गया है। जमशेदपुर में जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिलकर शहर को अपराध मुक्त बनाने की मांग की। जनता दल पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला के वरीय आरक्षी अध्यक्ष पीयूष पांडे से मिलकर उनके कार्यालय में मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें जिला में लगातार हो रही चैन चिनाई, जी हां, घरों में चोरी, शहर में नशे को लेकर कारोबार, शहर में चल रहे मटका अड्डा, जुआ, अवैध शराब, मिट्टी और साथ ही साथ इस तरह के जो अवैध कार्य चल रहे हैं उसके संचालन में अपराधकारी गिरोह द्वारा किया जा रहा है। इस कारण अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस सभी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से कहा है कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा अपराधी तत्व उठा रहे हैं, उसको ठीक कराया जाए। इसके साथ ही साइबर क्राइम की घटना से शहर की जनता परेशान है। ऑनलाइन ठगी की लोग शिकार होते रहे। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम केंद्र से चोरी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने सभी थाना क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने, अपराधियों से चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने, शहर में अपराध मुक्त भाव, जी हां, भय मुक्त और शांति प्रिय वातावरण स्थापित करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी का सीएम पर तीखा प्रहार, कहा हेमंत सरकार ने सड़कों के नाम घोटाले की परतें बिछाई जा रही है। झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा, हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि सड़कों के नाम तो घोटाले पर की परतें बिछाई जा रही है। पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं संभाल रहे हैं, तो यह विभाग भ्रष्टाचार में कैसे पीछे रह सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे यहाँ पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चयन को लेकर टेंडर लेन देन की काम कैसे होता है, यह सर्वाधिक और है। अगर टेंडर नए न्यूनतम दर से भी अलॉट होता है तो बाद में ज्यादा काम दिखाकर पेमेंट बढ़ा देने और इसके लिए मान वसूली का खेल किसी से छिपा नहीं है। बाद में बालू का उठाव बंद, निर्माण कार्य ठप, ऊंचे दामों पर बालू खरीदने का लोग विवश हो रहे हैं। धनबाद में बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई है। बालू के उठाव पर रोक लगाने से कमी के कारण जिले भर में सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। बालू की किल्लत से परेशान अधिकांश लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, जिससे मजदूरों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इधर बालू उठाव पर रोक लगाने की कोई पुख्ता वजह भी सामने नहीं आई है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अज्ञात कारणों से बालू के उठाव पर रोक की बात कही जा रही है।
आज से बदलेगा झारखंड का मौसम, 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। झारखंड के विभिन्न इलाकों में 6 जून से झमाझम बारिश होने वाली है। आगामी कुछ दिनों तक राज्य में बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून तक अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि 10 और 11 जून को राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही इस दौरान वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।